जो जितने सारे हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, तमाम वो जो झारखंड पुलिस का फॉर्म अप्लाई किए हैं, साथ ही साथ एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, जिनका एग्जाम बेटर गया एसएससी जीडी का, वो लोग फिजिकल की तैयारी में जुट जाए। लड़कों की रनिंग एसएससी जीडी में कितना है तो 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट के अंदर आपको दौड़ना होगा। और साथ ही साथ लड़कियों की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना होगा। इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ झारखंड पुलिस के बारे में भी बात करेंगे कि बॉयज का 10 किलोमीटर और गर्ल्स का 5 किलोमीटर की तैयारी कैसे करें एक महीने में, क्योंकि अब आपके पास गिने चुने समय बचे हुए हैं झारखंड पुलिस की तैयारी को लेके। साथियों, बॉयज को 10 किलोमीटर रनिंग के लिए कितना समय मिलता है तो वो आपको समय मिलता है 60 मिनट, यानी 60 मिनट यानी 1 आवर, 1 घंटा। वही लड़कियों की बात की जाए तो ये 30 मिनट्स। गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट्स के अंदर आपको करना होगा। तो जितने सारे भाई देख रहे हैं, एक बार पुनः मैं आप सभी को बता दूं कि आपको फिजिकल की तैयारी यानी 10 किलोमीटर रनिंग की तैयारी, साथ ही साथ बॉयज के लिए और साथ ही साथ लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी की शुरुआत कैसे करें और कैसे एक महीने में, यदि आप किसी टीम संस्था से नहीं जुड़ पाते, अपने से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर दिन कुछ नया आपको टेक्निक ट्रिक बताते रहूंगा, वो डाइट से लेके रनिंग प्लान तक आपको बताते रहूंगा और आप उसको फॉलो करेंगे और आसानी से आप अपनी रनिंग को इजी वे में, जो आपको 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर रनिंग करना है, आप 45 से 50 मिनट के अंदर, आप 1 घंटे के अंदर आप 10 किलोमीटर रनिंग वाइड इजी वे में कर लेंगे। साथ ही साथ लड़कियों की बात करें, 30 मिनट्स में 5 किलोमीटर रनिंग करना है, तो आप हर दिन वो डाइट प्लान बताऊंगा, वो आपको वर्कआउट दूंगा, जिससे कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग 25 से 26 मिनट के अंदर आप कर लेंगे। वही बात करेंगे साथ ही साथ एसएससी जीडी फिजिकल को भी लेके कि लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट और साथ ही साथ लड़कियों की 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर कैसे करें। साथियों, जितने सारे भाई देख रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि झारखंड पुलिस में अब गिने चुने समय बचे हुए हैं। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड पुलिस में सबसे पहले फिजिकल है और फिजिकल जो होगा मार्च लास्ट फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। तो साथियों, जो आपको 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है, क्या पहले दिन ही आप 10 किलोमीटर दौड़ पाएंगे? क्या लड़कियां पहले दिन ही 5 किलोमीटर की रनिंग कर पाएगी? तो बिल्कुल ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो कैसे संभव होगा, कैसे हम एक दिन 10 किलोमीटर रनिंग को 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं? सबसे पहले बेस्ट शूज होना चाहिए, यानी आप एक अच्छा शूज ले लें। अब आप पूछेंगे कमेंट के माध्यम से, तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइड कर दूं कि आप कैलेंजी यानी स्केचर कंपनी का जो कैलेंजी है, उसका आप लोग जूता यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ PWD स्पीड्स का जूता आप लोग उपयोग कर सकते हैं। सेगा इम्पैक्ट का आप जूता उपयोग कर सकते हैं। सेगा में बहुत सारे डुप्लीकेट जूते आते हैं, तो आप ओरिजिनल जूता जो फुल पत्ती वाला होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, यदि कम बजट में आप लेना चाहते हैं। बाकी और ज्यादा महंगा में नाइकी के लिए बहुत सारे रनिंग शूज आते हैं, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जितने सारे भाई, ये हुई आपकी शूज की बात। बाकी आपका कॉस्ट्यूम यानी कपड़ा, तो आपका एक प्रॉपर जो हाफ पैंट होना चाहिए और साथ ही साथ टी शर्ट, स्पोर्ट्स वाला टी शर्ट होना चाहिए। नहीं बोलूंगा कि बहुत आप महंगा लीजिए, लेकिन कॉस्ट्यूम होना चाहिए अच्छा। उसके बाद चाहे लड़का हो लड़की, जूता सभी के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी डाइट प्लान भी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए डाइट लीजिएगा, शरीर को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगा। जब आप शरीर को एनर्जी देंगे तो वर्कआउट करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको बॉडी को रेस्ट भी देना होगा। बॉडी को रेस्ट देने से क्या होता है ना कि बॉडी रिकवरी होता है जल्दी, यानी थकान दूर होती है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आप ग्राउंड जाते हैं तो आप बेहतर कर पाते हैं। तो साथियों, इन सारी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, यानी अपने डाइट प्लान को सही बनाना होगा। एक स्पेशल डाइट वीडियो आप लोगों को मैं बताऊंगा, अपने इस चैनल के माध्यम से दूंगा और आप लोग उसी को फॉलो करेंगे। आप जैसे ही आप ग्राउंड जाते हैं, आपकी हो गई ड्रेस, हो गई आपकी डाइट बता दी मैंने। सबसे पहले ग्राउंड जब भी जाए तो इतना बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप सुबह में मॉर्निंग उठते हैं तो कम से कम इतना जरूर याद रखिए कि हर दिन, एक दिन नहीं,
हर दिन कम से कम गुनगुना पानी यानी गर्म पानी का उपयोग करके ही फ्रेश होके ग्राउंड जाए। उसके बाद जैसे ही आप जाते हैं ग्राउंड जाने के बाद प्रॉपर अच्छे तरीके से वार्म अप कर ले। रनिंग से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। जैसे ही आप वार्म अप करते हैं, वार्म अप की कुछ वीडियो देख लेंगे, कुछ एक्सरसाइजें आप देख लेंगे। वार्म अप करने के बाद फिर जब आप रनिंग की शुरुआत करते हैं और आप नए हैं और नए एक ही दिन, ये नहीं बोलूंगा कि आप 10 किलोमीटर या 1 घंटा रनिंग कैसे होगा, ये तो देख के थोड़ा सा लगता होगा अजीब सा पहाड़ों की तरह, लेकिन पहाड़ों में भी छेनी हथौड़ी से चोट कर करके रास्ता बनाया जा सकता है। इसलिए जितने सारे हमारे भाई देख रहे हैं, जैसे ही आप ये वार्म अप करते हैं, वार्म अप के बाद जब आप नए धावक है, चाहे लड़के हो लड़कियां, रनिंग की जब आप शुरुआत करेंगे तो हफनी बहुत आएगी। मेरे भाई एक बात याद रखना, जीवन में हफनी सभी को आती है। आप नॉर्मली एक सीढ़ी पर भी चढ़ते हैं तो आता है, यानी जो सजीव है, जो सांस लेता है छोड़ता है, जिसमें जीव है यानी जो सजीव है, सभी को हफनी आती है। तो ये नहीं ज्यादा सोचना है कि यार हमको, हाँ ये होता है, किसी को ज्यादा आती है, किसी को कम आती है, तो ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। तो आप प्रैक्टिस हर दिन करते जाएंगे तो जो ये हफनी की समस्या है ये खत्म हो जाएगी। तो ये हफनी खत्म कैसे होगी? तो भाई स्लो रनिंग करने से होगी। इसमें भी क्या करना है, कोई तेज नहीं भागना है। ये आप कितना देर पेशेंस रह के, आप नए जाएंगे तो किसी दिन आप 5 मिनट दौड़ेंगे, 7 मिनट दौड़ेंगे, 10 मिनट, आप जितना स्लो हो सके ज्यादा देर दौड़ने का कोशिश करें। नहीं होता है कुछ देर पैदल चले, लेकिन लगातार चलते रहे। ये नहीं कि खरगोश की चाल की तरह एकदम सड़के से भागे और जाके कुछ देर पे रुक गए। कछुए की ही रफ्तार होनी चाहिए, लेकिन लगातार आपका ध्यान, आपका नजर आपकी अपनी मंजिल तक होना चाहिए, तब जाके आप खरगोश को भी मात दोगे। यानी जहां से आप शुरुआत कर रहे हो एकदम जीरो हो, आपको फिजिकल में कुछ नहीं आता है, लेकिन आप प्रॉपर जो मैंने अभी बात बताई कि आपको शूज से लेके अपना वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप का एक स्पेशल वीडियो दूंगा। उसके बाद आप जब रनिंग करते हैं तो मेरे को पता है कि आप 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट रनिंग शुरुआत में ही नहीं कर पाइएगा। 1 घंटा 10 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पाइएगा, लड़कियां भी नहीं कर पाएगी। तो क्या करें? तो उसके बाद जैसे आप रनिंग करते हैं, कुछ देर लगता है कि नहीं होगा तो जाइए ग्राउंड, तो कम से कम रनिंग करने के बाद जॉगिंग टाइप से ही कुछ देर पैदल चलिए, घूमिए। उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज अच्छे से करिए। रनिंग के बाद जितना ही हुआ कोई बात नहीं, अगला दिन करेंगे। ये नहीं कि दौड़ना है 10 किलोमीटर, लड़कियों को दौड़ना है 5 किलोमीटर, स्प्रिंट मारने के टाइम कैसे घटेगा, ये होगा। इसमें आप जितना ज्यादा देर धीरे धीरे दौड़ेंगे, आपकी ब्रेथिंग प्रॉब्लम यानी सांस की समस्या, और आपकी ये सांस की समस्या खत्म होगी ही होगी स्लो रनिंग करने से। साथ ही साथ आपकी स्टेमिना भी डेवलप होगी, आपकी स्टेमिना भी बढ़ेगी। इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। आप जितना देर पेशेंस रखेंगे, ये मंजिल आपके करीब आते जाएगी। इस रनिंग में विशेष कुछ नहीं है, आपका पेशेंस होता है कि आप कितना देर ग्राउंड में पेशेंस दौड़ते समय रख सकते हैं। दौड़ते समय कभी पेट में दर्द होगा, कभी कहीं पैरों में दर्द होगा, कभी घुटना पेन, कभी सही नहीं दौड़ेंगे तो एंकल पेन भी हो जाएगा, सीन पेन भी। शुरुआती में ध्यान नहीं देंगे, गलत तरीके से, गलत पोजीशन से दौड़ेंगे, और साथ ही साथ ज्यादा एफर्ट, ज्यादा ताकत से और एक ही दिन में ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सीन पेन भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों से, वो चाहे जीडी वाले अभ्यर्थी भी होंगे, वो लोगों को भी बचना होगा। यदि आप टीम से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 25 फरवरी से नया बैच स्पेशल आ रहा है इन लोगों के लिए। और साथ ही साथ दरोगा का भी टारगेट बैच 25 फरवरी को मेंस का एग्जाम है। उसके बाद हमारा मिशन बिहार एसआई का 1275 पदों का रहेगा, जो कि हर इससे पहले की भर्तियों में बिहार में सबसे ज्यादा रिजल्ट इस संस्था ने बिहार पुलिस और दरोगा में हर साल दिया है। ये अपने आप में गौरवान्वित करता है इस टीम को। तो साथियों, जितने सारे भाई देख रहे हैं, जो बातें आपको बताई गई है, आपको पेशेंस के साथ जाना है ग्राउंड में और पेशेंस के साथ रनिंग करना है। रनिंग करने के बाद जब आइए, एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिए। रनिंग के बाद पेट पे थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट करिएगा, पेट के लिए और पैरों की स्ट्रेचिंग, पुल डाउन एक्सरसाइज, ये सारी अच्छे से कर लीजिएगा। और जब आप फिर रूम आते हैं, अपने घर जाते हैं, तो आप अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे, भोजन अच्छा लेंगे, बॉडी को रेस्ट देंगे, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप ग्राउंड जाए, हाँ आप थोड़ा नए हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं दोनों टाइम ही दौड़ो, अब क्या समय कम है, ये नहीं, उतना ही करो जितना तुम्हारे लिए सही हो। और आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने स्टेमिना को देखते हुए काम करना है। एक ही दिन सारा बोझ नहीं लाद देना है अपने शरीर पे कि अगले दिन से फिर ग्राउंड ही चलने लायक न रहो। इसलिए
शुरुआत भले धीरे हो लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसलिए ये नहीं बोलूंगा कि क्या सर दोनों टाइम दौड़ना सही रहेगा, नहीं, बिल्कुल आप नए हो, आप एक टाइम से शुरुआत करो, एक हफ्ता दौड़ोगे, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा नहीं अब हम कुछ देर और दौड़ सकते हैं, धीरे धीरे कुछ दिन उसके बाद आप दोनों टाइम भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होगी मित्रों। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है। जय हिंद, वंदे मातरम।